गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्या ना, आज बहुत मज़ा आ गया। बिल्कुल आज मैं बहुत खुश हूँ। और क्या ना, आज मेरे घर में छिलका रोटी बड़ा ही ज़बरदस्त मज़ा आ गया। लेकिन थोड़ी सी नोकझोंक मेरे पड़ोसी से हो गई। उसमें हुआ क्या ना कि मैंने उसे कहा कि मेरे घर छिलका रोटी ज़बरदस्त का प्लान है, सो आप भी आ जाएं। इतने में क्या हुआ, उसने तो भाई गुस्सा हो गया। मैंने पूछा क्यों भाई? उनका कहना था कि छिलका रोटी मुझे पसंद नहीं है। उसने कहा मुझे तंदूरी और चिकन पसंद है। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं आना मत आओ, बट गुस्सा मत करो। थोड़ी नोकझोंक हुई, बट मुझे तो भाई खाने में मज़ा आ गया। आप सोच रहे होंगे कि मेरा पसंद छिलका रोटी और मेरे पड़ोसी वाले को एक्चुअल में क्या है ना, वो फ़िलहाल दिल्ली से हैं और वहाँ का जो पसंदीदा जो खाना है, व्यंजन है, वो तंदूरी चिकन। झारखंड का चूँकि मैं हूँ, मेरा छिलका रोटी और वहाँ का तंदूरी चिकन, उन्हें वो ज़्यादा पसंद है। आपका पसंद शायद कुछ और हो। क्या बच्चों, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे विभिन्न रूपों का, चाहे वो खान पान में हो, चाहे वो धर्म में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे क्षेत्र में हो, चाहे और किसी रूपों में हो। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे विविधता से भरा हमारा जो समाज है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विविधता क्या है। आप यहाँ समझ लें कि अलग अलग रूपों में होना या किसी भी मामले में विभिन्न रूप होना, विभिन्नता पाई जाना ही विविधता है। बस सबसे पहले हम लोग ये करें कि विविधता के कितने प्रकार हैं, ये दिमाग में हम लोग थोड़ा सा ले लें। आप देखें बच्चों, इसमें ये मोटे तौर पर 6 रूपों में इसको हम लोग देखेंगे, विविधता के प्रकार को, जो विभिन्न रूप हैं उसके प्रकार को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 नंबर में भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता। 2 नंबर में हम लोग चर्चा करेंगे धार्मिक विभिन्नता, धर्म के मामलों में। 3 नंबर में हम लोग देखेंगे बच्चों खान पान की विविधता, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। नंबर 4 में आगे बढ़ के देखेंगे भाषाई विविधता। भाषाई, जो भाषा हम लोग बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग। नंबर 5 में चर्चा करेंगे परिधान, यानी पहनावा, जो हम लोग पहनते हैं। और अंत में नंबर 6 में चर्चा करेंगे आर्थिक विविधता, यानी अर्जन की जो विविधता है। लोग अलग अलग काम करके और पैसा कमाते हैं, अर्जन करते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग बारी बारी से यहाँ देखते चलेंगे बहुत ही संक्षिप्त रूपों में। और सबसे पहले भौगोलिक विविधता। इसमें बस यही समझना है कि उत्तर में हिमालय पर्वत तो दक्षिण में हिंद महासागर, कहीं पर्वत है तो कहीं महासागर। ये समझिए कितना विभिन्न रूप है भौगोलिक मामले में। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तो पश्चिम में अरब सागर है। आप सोचिए कितना अलग अलग रूप है, प्रवृत्ति है। मासीराम में अत्यधिक वर्षा तो राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। कहीं ऊंचे पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है तो कहीं तटीय क्षेत्र है। यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से जो हमारा देश है वो विभिन्न प्रकार की स्थितियां हैं इस देश में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 धार्मिक विभिन्नता, विविधता धर्म के मामलों में। हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई सिख हैं, ईसाई हैं, और न जाने इन धर्मों के नीचे भी बहुत सारे उपधर्म बटे हुए हैं।
और सभी स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ तक कि मान लीजिए पर्व त्यौहार में सभी अपने अपने जो पर्व त्यौहार है उसको अपने अंदाज से मनाते हैं। हम दिखा रहे हैं एक छोटी सी तस्वीर, ये देखिए आप। सबसे ऊपर है रामनवमी जुलूस, हिंदू लोग मनाते हैं बड़े ही उत्साह के साथ। और ठीक उसके नीचे बच्चों ये मुस्लिम लोग मनाते हैं तजिया जो निकालते हैं, बहुत ही उत्साह के साथ इन लोग तजिया निकालते हैं। दोनों का ही पर्व अलग अलग है और अपने अंदाज में मनाते हैं। यानी धर्म के मामले में भी बिल्कुल विभिन्नता है, विविधता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 और देखते हैं खान पान की विविधता। जैसा कि अभी हमने पहले ही चर्चा किया था, झारखंड में हम लोग को छिलका रोटी बहुत पसंद है, डुस्का बहुत पसंद है। लेकिन वहीं दिल्ली की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे चिकन तंदूरी उन लोग का ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा फेवरेट है। और भी बहुत से राज्यों में, महाराष्ट्र आप जाएंगे तो देखेंगे बड़ा पाव बड़े चाव से लोग खाते हैं। दक्षिण भारत में डोसा, इडली, सांभर वगैरह पसंद करते हैं। नागालैंड व सिक्किम में मोमोज पसंद करते हैं। तो खान पान में भी जो है वो बिल्कुल विविधता है। एक जैसी स्थिति हमारे देश में है ही नहीं। और जहाँ पर विविधता है आप समझ लीजिए अलग अलग रूप है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 भाषाई विविधता। भाषा के मामलों में पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि भारत में लगभग 1700 भाषाएं बोली जाती हैं। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर जो है भाषा चेंज हो जाती है। आप देखें जो हमारा झारखंड है उसमें हम लोग संथाली, मुंडारी वगैरह बोलते हैं। लेकिन आप चल जाएं असम में तो वहाँ असमिया शुरू हो जाती है। कश्मीर चल जाएं तो कोंकणी शुरू हो जाती है। और इसी तरह हर स्टेट में लगभग अपना जो उसका भाषा है वो चलन में है, बदल जाता है। एक जगह से दूसरे जगह जाने पर बदल ही जाता है। विभिन्न रूप है भाषा के मामले में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं परिधान की विविधता। पहनावा, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं उसमें भी हमारे देश में विभिन्नता है। पुरुषों में आप देखते हैं कुर्ता पैजामा आजकल, और पैंट शर्ट भी आ गया है। झारखंड में बहुत सारे पुरुष धोती, कुर्ता, कंधे पे गमछा भी रखते हैं। लेकिन पंजाब में सलवार, कमीज, दुपट्टा का प्रचलन है। राजस्थान में, गुजरात में घाघरा चोली, ऊपर नीचे का जो अलग रहता है, दोनों सेट अलग, उसका प्रचलन है। हम दिखा रहे हैं आपको, ये आप देखिए। तीन राज्य का अलग अलग परिधान है। आप देख सकते हैं सबसे पहला है मिजोरम का, इसको बोलते हैं प्युआन चेई। इसका पहनावा अलग आपको दिख रहा है। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर में का जो पारंपरिक परिधान है उसको बोलते हैं फिरन बीच में। और सबसे जो अंत में है ये आपका राजस्थान का, और इसको बोलते हैं घाघरा चोली, जिसके बारे में अभी हमने आपको बतलाया। घाघरा चोली बिल्कुल अलग अलग है बच्चों। इसी को बोलते हैं परिधान में विविधता। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं आर्थिक विविधता। आर्थिक विविधता का मतलब है कि लोग अलग अलग कामों के जरिए और पैसा अर्जन करते हैं, पैसा कमाते हैं। कोई खेती बाड़ी करके कुछ पैसा कमाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कोई नौकरी करते हैं। इसके अलावा कुछ पशु पालते हैं, कोई मछली पालते हैं। कुछ लोग वन उत्पाद यानी जड़ी बूटी वगैरह से उसको ला करके बेचते हैं और फिर कुछ पैसा कमा करके परिवार चलाते हैं। इसको बोलते हैं आर्थिक विविधता। तो इस प्रकार हम लोगों ने 6 प्रकार के विविधता के बारे में सीखा, जाना। लेकिन उससे भी जो सबसे बड़ी बात है, यह बात है कि इतनी विविधता होते हुए भी हम सभी एक हैं। इतनी विविधता होते हुए भी बच्चों, और हम सभी एक हैं,
मेरा देश एक है। हाँ, हमने ये जाना कि अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जाति हैं, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग खान पान है, लेकिन ये जो देश है ये हम सबों की पहचान है, हम सबों की शान है। अगर भारत पर कभी भी संकट की स्थिति आती है तो सबसे पहले हम सभी भारतवासी हैं। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण यही है कि मौजूदा कोरोना संकट में भी इतने दानवीर राहत कोष में दान दिए, जिसका ना कोई धर्म है, जिसका ना कोई जाति है, जिसका ना कोई इलाका है, जिसका ना कोई कुछ पता है, सिर्फ वह भारत का संतान है, सिर्फ भारत का नागरिक है। और इसी को कहते हैं अनेकता में एकता, विविधता में एकता। ये देश ही सब कुछ है। हम सभी नागरिक इस देश के लिए हैं और यही एक्चुअल में विविधता में एकता है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। हम लोगों ने यह जान लिया विविधता क्या है, अलग अलग रूप है। इसके बाद हम लोगों ने यह भी जाना कि विविधता के 6 प्रकार हैं, उसको भी बारी बारी से हम लोगों ने देख लिया, सीख लिया। और इसके बाद जो सबसे मूल बिंदु है कि विविधता में एकता, यह जान है, हम लोगों की शान है। इसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा